सूत्र नहीं मूत्र लोगे। तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी घमासान। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। मीडिया पर निशाना, चुनाव आयोग का बहाना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था। विरोधियों ने दिखाया तेजस्वी को आईना। तेजस्वी यादव ने जिस लहजे में चुनाव आयोग पर निशाना साधा, वो किसी भी तरह लोकतांत्रिक नेता की जुबान नहीं लगती। इसी पर सूत्रों के नाम पर खेला करने का आरोप तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने कहा हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं, तब बात भाषा से निकलकर बदजुबानी की सीमा में दाखिल हो गई। ये वही तेजस्वी हैं जो कभी खुद को युवाओं की आवाज कहते हैं और आज वही जुबान का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे बिहार की सियासत सिर्फ तल्खी और तिरस्कार की भाषा से चलती हो। जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या कहते हैं। इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहां से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं मूत्र लोगे। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर शब्दों की सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। संजय जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा, तेजस्वी को जो लिखा जाता है वही पढ़ देते हैं और शायद बिना समझे पढ़ते हैं। बीजेपी ने उन्हें पढ़े लिखे नेताओं की जमात से बाहर बताते हुए कहा, जिसे प्रेस की गरिमा का अंदाजा ना हो, वो राज्य का भविष्य कैसे संभालेगा। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं, वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस, तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। इस देश में प्रेस को हमेशा चौथा स्तंभ माना गया है और जिस प्रकार से अपमानित करने का काम प्रेस को तेजस्वी यादव ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। जेडीयू ने तेजस्वी को शब्दों के सस्ते सौदागर की उपाधि दे दी। प्रवक्ता अभिषेक झा बोले, तेजस्वी एक ऐसी राजनीतिक विरासत के वारिस हैं जहां भाषा का कोई मोल नहीं और तमीज सिर्फ किताबों की बात है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी, यूं तो एक ऐसी घटिया राजनीतिक विरासत के सूत्रधार खुद हैं जहां भाषाई मर्यादा का कोई मोल नहीं है। अपनी भाषाई दरिद्रता का परिचय तेजस्वी जी ने समय समय पर दिया है। राजनीतिक कुसंस्कारों का परिचय समय समय पर दिया है। ये बताया है कि जब अंदर से बौखला जाते हैं और सामने हार दिखाई पड़ती है तो शब्दों के चयन में पूरी तरीके से गड़बड़ा जाते हैं। एलजेपी रामविलास की नेता शांभवी चौधरी ने सीधा हमला बोला। बोली कि तेजस्वी अब भाषा की गरिमा तक भूल चुके हैं और बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, इस बयान से बिहार के युवाओं का सर शर्म से झुक गया। जिस तरह से आज तेजस्वी यादव जी ने खुद कहा है, अरे बहुत मर्यादा के तहत आप बहुत सारे ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कड़ी आलोचना कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। इतने सारे शब्द हैं, लेकिन तब भी आप ये ऐसे शब्दों को यूज़ करते हैं जो हम लोग सब के लिए अपमानजनक है। आप सब ने हर बिहार युवा नेता का आज सर शर्म से झुका दिया है। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती। जो अपराध करेगा उसको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। ये तेजस्वी यादव और कांग्रेस के लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि जंगल राज के वक्त में सरकार, पुलिस और अपराधी का तालमेल था। बिहार की जमीन पर सियासत का तापमान बढ़ना तय है, लेकिन अगर
चुनावी तपिश में नेताओं की जुबान ही पिघलने लगी तो लोकतंत्र की लाज कौन रखेगा? तेजस्वी यादव का ये बयान महज जुबान फिसलना नहीं बल्कि सोच का आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें शब्द नहीं सियासी अहंकार झलकता है। बयान देने वाले भूल जाते हैं कि सत्ता भाषण से नहीं विश्वास से मिलती है और बिहार वो सिर्फ जातियों का गणित नहीं जुबानों की तहजीब भी देखता है।